फ्रेंड्स, आइए आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के आगे की चीज़ों को देखते हैं। उसमें मैं आज आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है देखिए इस प्रकार है। आप देख सकते हो नंबर फर्स्ट में मैंने क्या लिखा है, मोनोमियल। ओके, तो मोनोमियल क्या होता है, वैसी एक्सप्रेशन जिसमें कि आपको सिर्फ वन टर्म मिले, सिर्फ एक टर्म मिले, सिंगल टर्म। ओके, तो आप देखो मैंने क्या लिखा है एग्जांपल में 3x। ओके, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 और x दोनों जो है अलग अलग टर्म है। आपको ये नहीं देखना है कि कितने कांस्टेंट है, कितने वेरिएबल्स है, आपको बस ये देखना है कि वो टर्म कितने हैं। तो इनको आप एक सिंगल टर्म कहोगे। ओके, 3 और x को अलग अलग आप नहीं लोगे। नेक्स्ट देखो, सेम जो है आपका यहाँ कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है, लेकिन ये भी आपका क्या है, सिंगल टर्म है। तो 5xy²। नाउ द नेक्स्ट वन -2pqr, तो इसे भी आपको सिंगल टर्म के ही रूप में देखना है। अगेन अगर आपका सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ जो है वेरिएबल ना हो तो आप जो है समझोगे कि ओ ये तो मोनोमियल नहीं कहलाएगा। इवन आपका कांस्टेंट भी मिल जाए तो भी वो क्या कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा। ओके, तो सिंपली -6 भी क्या है, मोनोमियल के ही एग्जांपल है। नाउ अब देखो आप क्या है, बाइनोमियल। तो बाइनोमियल क्या होता है, एन एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स टू टर्म्स। ओके, तो इस वर्ड का जो रूट वर्ड है बाइनो, इसका मीनिंग ही होता है टू। तो इसमें कितने टर्म्स होते हैं आपके, टू टर्म्स। तो इसके एग्जांपल लाइक 6 - y। ओके, अब आप देखो कैसे जो है सेग्रीगेट करोगे। ऊपर में आप देख सकते हो तो वहां पे कोई भी प्लस माइनस का बीच में जो है साइन आपको नहीं मिलेगा। जैसे 3 और x के बीच में कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं है, इसलिए वो एक सिंगल टर्म था। लेकिन यहाँ क्या है, 6 और y के बीच में कौन सा साइन है, माइनस, तो ये कौन से टर्म कहलाएंगे, बाइनोमियल। ओके, सिमिलरली यहाँ देखो 2x और 3y के बीच में कौन सा आपका साइन है, प्लस का साइन है, तो ये भी कितने टर्म हो गए, दो टर्म हो गए। Okay, now again this you can't consider. Okay, हाँ ये आप कंसीडर कर सकते हो लाइक y² - 6pq²r। ओके, तो यहाँ पे आपको फिर अगेन कौन सा साइन है, इनके बीच में माइनस का साइन है, तो ये क्या हो गया आपके, बाइनोमियल हो गए। तो आपको मेन देखना है कि उनके बीच क्या साइन कोई भी है कि नहीं, प्लस या माइनस का है कि नहीं, तो वो जो है बाइनोमियल के कैटेगरी में हो गए। तो ये हमें क्या शो करता है कि ये दो टर्म है, 6 एक अलग टर्म है और -y एक अलग टर्म है। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन दैट इज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल एंड एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स 3 टर्म्स। अगेन आप साइन के थ्रू देखोगे तो यहाँ साइन क्या है आपका, देखो q के पहले प्लस साइन, r के पहले प्लस साइन और p के पहले तो प्लस साइन अंडरस्टूड होता है। तो यहाँ भी आप साइन से डिवीजन है, तो यहाँ पे कितने टर्म हो गए, टोटल 3 टर्म्स। अगेन x³ + y³ - z³। तो अगेन साइन जो है आपके बीच में आ रहे हैं, तो ये कितने जो है टर्म हो गए, टोटल 3 टर्म्स। ओके, नाउ द लास्ट वन 2 + x - y, यहाँ भी आपको कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स। आगे हम लोग और भी जो है देखते हैं। नेक्स्ट टाइप में क्या है, क्वाड्रिनोमियल। आप देख सकते हो क्या है, क्वाड्रिनोमियल। तो क्वाड्रिनोमियल एंड एक्सप्रेशन कंटेनिंग 4 टर्म्स। इसमें कितने टर्म्स होंगे आपके, 4 टर्म्स। जैसे ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स थे, क्वाड्रिनोमियल में कितने टर्म्स होंगे, 4 टर्म्स। आप देख सकते हो x² + y² + z² - xyz। और चारों को आप कैसे जो है आप देख सकते हो, साइन जो है आपको प्लस माइनस देखने को मिलेंगे, तो इससे आप इजीली पहचान लोगे कितने टर्म्स है। अगेन सिमिलरली आपका क्या है, p³ + q³ + r³ प्लस क्या है 3xyz या pqr, आप ऐसे भी ले सकते हो। ओके, तो ये भी आपके क्या हो गए, क्वाड्रिनोमियल के एग्जांपल्स हो गए। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स जो है आपके वैसे एक्सप्रेशन जिसमें 2 और मोर टर्म्स हो, 2 या 2 से अधिक टर्म हो, तो वो क्या होते हैं आपके पोलिनोमियल्स। क्या होते हैं आपके, पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स में आपके क्वाड्रिनोमियल भी आ गए, ट्राइनोमियल भी आ गए। ओके, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो पोलिनोमियल में। इज इट ओके?
अब हम लोग जो है देखते हैं आगे टर्म्स देखते हैं टर्म्स। ओके, तो टर्म्स में आपको मेनली दो चीज ध्यान में रखनी है, इन पे क्वेश्चंस खूब आते हैं। क्या है आपके? लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। ओके, तो लाइक टर्म्स कौन हुए? द टर्म्स हैविंग सेम लिटरल फैक्टर्स। ओके, तो उनका लिटरल फैक्टर्स क्या हो? सेम हो। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है? पी स्क्वायर है। ये तो आपका कांस्टेंट टर्म है, और जैसे यहाँ पे वेरिएबल में क्या है आपका? पी स्क्वायर। ऐसा नहीं है कि 3p स्क्वायर क्यू भी है। अगर क्यू भी होता तो वो फिर सेम लिटरल नहीं होता, यानी कि वो जो है डिफरेंट लिटरल्स हो जाते हैं। ओके, नाउ अगेन यहाँ भी आप देख सकते हो -2y स्क्वायर। ओके, तो यहाँ सिर्फ y स्क्वायर है, x टर्म नहीं है, तो इसे भी आप किस में कंसिडर करोगे? लाइक टर्म्स में। अगेन 70z स्क्वायर, तो यहाँ भी आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है? लिटरल नंबर z ही है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ x और y भी है, तो इसे भी आप लाइक टर्म में ही कंसीडर करोगे। सिमिलरली अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? द टर्म्स नॉट हैविंग, ओके, नॉट हैविंग व्हाट? सेम लिटरल फैक्टर्स, यानी कि जिसमें सेम लिटरल फैक्टर्स ना हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे p भी है और क्या है? q भी है। अगेन यहाँ पे x भी है और क्या है? y भी है। तो 2p स्क्वायर q माइनस 5xy स्क्वायर दोनों ही किस कैटेगरी में आ गए? अनलाइक टर्म्स। तो आप इसे जरूर ध्यान में रखें। और अभी हम एक और चीज देख लेते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग जो है आगे की वीडियो में देखेंगे। आइए अब हम देखते हैं क्या? कोफिशिएंट्स। क्या है? कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट्स में आप देख सकते हो, इसके डेफिनेशन में क्या कह रहा है? इन अ प्रोडक्ट, इन अ क्या? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड लिटरल्स। ओके, तो इस बात पे ध्यान रखना, नंबर्स हो और लिटरल्स हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ नंबर में क्या है? 5, और लिटरल में आपको क्या दिख रहा होगा? xy। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स और लिटरल्स में कोई भी फैक्टर्स जो है एक दूसरे का कोफिशिएंट हो सकता है। अब जैसे आप देखो द कोफिशिएंट ऑफ, अगर आप देखोगे y किसमें? 5xy में, तो कोफिशिएंट ऑफ y का अगर हम देखें तो y का कोफिशिएंट इसके अलावा छोड़कर क्या रह गया? 5x, तो आप लिख दोगे 5x सिंपली। ओके, अगर आपको सपोज करो कोफिशिएंट ऑफ क्या पूछ दे? सिर्फ और सिर्फ x का, तो x को आप छोड़ दोगे और उसके अलावा जो भी है लिख दोगे, जैसे 5y, तो क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ x 5y। ओके, तो जिसका भी आपको पूछे उसे छोड़ करके बाकी आपको जो भी फैक्टर्स दिखे उनका जो है आप उसे इजीली जो है आप लिख दोगे, ठीक, बिना किसी कंफ्यूजन के। और आप देख लो, जैसे अगर आपको सपोज करो ऐसे क्वेश्चन पूछ दे सिंपली इन -y, तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, यहाँ कोई नंबर नहीं होता है, तो क्या 1 अंडरस्टूड माना जाता है? क्या माना जाता है? अंडरस्टूड 1। तो यहाँ 1 जो है ऑलरेडी जो है हिडन फॉर्म में रहता है, उसे अंडरस्टूड माना जाता है। तो इन -y याद कर सकते हो, -1y, तो कोफिशिएंट ऑफ क्या पूछ देगा आपको? सपोज करो y का, तो आप क्या लिखोगे? -1। और ध्यान में रहे, जब अगर आपको कभी सिर्फ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछ दे तो आप बस और बस आप क्या लिखोगे? जस्ट इसी तरह बस और बस नंबर लिखोगे। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में हम बस नंबर लिखते हैं, और ऐसे जनरल कोफिशिएंट पूछ दे तो आपको नंबर का भी नंबर तो लिखना ही है, साथ साथ जो भी लिटरल रिमेनिंग रह जाए उसे भी लिखना है। तो ये आपकी पूरी बेसिक थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। इसके बाद हम लोग जो है अब इनके एप्लीकेशंस देखेंगे, प्लस के रूप में, माइनस के रूप में, मल्टीप्लाई के रूप में, डिवाइड के रूप में। तो आप मेरे साथ बने रहिए, अब आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब हम लोग जो है जो रियल क्वेश्चंस आपके जो है बुक से जो है आते हैं, खासकर 6, 7, 8 के बच्चे तो एकदम जरूर से जरूर ध्यान दें। उनको जो है हर क्लास में जो है आपको ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब करना है। और 9, 10 के बच्चे जिनका बेसिक्स क्लियर नहीं है वो भी इससे जो है ध्यान रखें। ओके, क्योंकि उन्हें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बहुत ज़्यादा जो है रोल है उनके क्लास में। तो आप मेरे साथ बने रहिए, आगे हम लोग जो है इसी तरह सीखते रहेंगे। तो एप्लीकेशंस मैं लेके आऊँगा अगली वीडियो में, तब तक आप इन बेसिक्स को जो है रिवाइज करें। ओके, और इन क्वेश्चंस के अगर इन पे कोई भी क्वेश्चंस आपको दिखने को मिले तो उसे